उस महिला ने दयालुता दिखाते हुए एक परित्यक्त बच्चे को गोद ले लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत इसी वजह से बदलने वाली है, क्योंकि वह बच्चा एक अरबपति सीईओ का खोया हुआ बेटा था। उस समय नैनी को नौकरी से निकाले जाने का गुस्सा था, इसलिए उसने जानबूझकर बच्चे को गांव के इलाके में छोड़ दिया। सौभाग्य से उस बच्चे को उस महिला ने अपना लिया, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। 1 साल बाद सीईओ सुरागों का पीछा करते हुए उस महिला के घर तक पहुंच गया। शुरुआत में वह महिला को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देना चाहता था और फिर बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बच्चा रोने लगा और जाने से इनकार कर दिया। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण सीईओ को महिला को भी अपने साथ घर ले जाना पड़ा। इस फैसले ने इन दोनों अजनबियों को धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब ला दिया। सीईओ की योजना थी कि जब बच्चा उसके साथ घुल मिल जाएगा तब वह महिला को जाने देगा। महिला भी इससे सहमत थी। आखिरकार सीईओ ही बच्चे का जैविक पिता था। उस रात नैनी बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, जिससे बच्चे को 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो गया। यह देखकर महिला बहुत चिंतित हो गई। उसने पहले बच्चे के कपड़े बदले और फिर सीईओ के साथ उसे अस्पताल ले गई। बच्चे को शांति से सोते हुए देखकर महिला ने सीईओ से कहा कि आमतौर पर बच्चा बहुत कम बीमार पड़ता है, लेकिन बुखार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर इसीलिए क्योंकि बच्चे को मूंगफली से एलर्जी थी। उसने सीईओ से यह बात याद रखने को कहा। यह जानकर कि महिला ने अकेले ही बच्चे की परवरिश की थी, सीईओ उसके प्रति बहुत आभारी महसूस करने लगा। जैसे ही वह महिला को छूने वाला था, तभी नर्स का संदेश आया कि उसे जाकर भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी मुलाकात अपने पूर्व पति से हो गई। उसने देखा कि उसके पूर्व पति की गोद में 1 साल से अधिक उम्र का बच्चा था और उसकी पूर्व कंपनी की इंटर्न अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पूर्व पति ने शादी के दौरान ही उस इंटर्न के साथ धोखा किया था। गुस्से में उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरी महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। वह जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने लगी और याद दिलाने लगी कि उसे कभी बांझपन का निदान मिला था, जिसकी वजह से उसका अपने पति से तलाक हुआ था। ठीक उसी महत्वपूर्ण समय पर सीईओ वहां पहुंच गया और उसने महिला की रक्षा की। उन दोनों के सामने उसने महिला का हाथ पकड़ दिया ताकि उनके रिश्ते को साबित कर सके। यह देखकर कि महिला को फिर से एक अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया है, वह दूसरी महिला बहुत जलने लगी। उसने जानबूझकर सीईओ से कहा कि यह महिला कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन यह सुनकर सीईओ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि वह मजबूत, दयालु और जिम्मेदार है। उसने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि महिला बिल्कुल ठीक रहेगी। यह कहने के बाद सीईओ महिला को भर्ती की औपचारिकताएं पूरी कराने लगे। इससे दूसरी महिला गुस्से से भर गई। खुद को तसल्ली देने के लिए उसने सोचा कि महिला का बॉयफ्रेंड जो पाटेक फिलिपे घड़ी पहने हुए है वह नकली है और वे दोनों सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ महिला ने सीईओ की मदद के लिए उसका धन्यवाद किया। सीईओ ने कहा कि यह तो उसका फर्ज था। फिर उसने मजाक में उसके पुरुषों को चुनने के स्वाद पर सवाल उठाया कि वह इतना खराब कैसे हो सकता है। महिला मुस्कुराई और वापस कमरे में चली गई। महिला ने सीईओ को सिखाया कि बच्चे के लिए फार्मूला दूध कैसे तैयार किया जाता है। सीईओ ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन बच्चे के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए उसने इसे सीखने की जिद की। ये सब देखकर महिला ने सोचा कि जब सीईओ बच्चे की देखभाल करना सीख जाएगा तब उसके जाने का समय भी आ जाएगा।